हेलो फ्रेंड्स, एचपी परीक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला की। पहला प्रश्न है, कवि का महत्व एक मोची से कम है। यह विचार है प्लेटो का, ड्राइडन का, अरस्तू का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्लेटो का। अगला प्रश्न, प्लेटो का समय क्या माना जाता है? 427 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व, 420 ईस्वी पूर्व से 340 ईस्वी पूर्व, 400 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 427 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व। द रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ड्राइडन, प्लेटो, अरस्तू, क्रोचे। इसका सही उत्तर होगा प्लेटो, ऑप्शन बी। द स्टेट्समैन और द लॉज के लेखक हैं प्लेटो, अरस्तू, वर्ड्सवर्थ, बेकन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्लेटो। कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण था सौंदर्यवादी, उपयोगितावादी, आनंदवादी, मानवतावादी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उपयोगितावादी। अगला प्रश्न, एक गोबर से भरी टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती हो। ये विचार है किरकेगार्ड का, अरस्तू का, प्लेटो का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्लेटो का। साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता था प्लेटो, अरस्तू, ड्राइडन या वर्ड्सवर्थ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्लेटो। कवि या कलाकार तो नकल की नकल करता है। यह विचार किस पाश्चात्य समीक्षा का है? अरस्तू का, क्रोचे का, प्लेटो का या फिर रिचर्ड्स का? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्लेटो का। काव्य को नैतिकता और उपयोगिता के मानदंड में परखने का पक्षपाती था प्लेटो, अरस्तू, बेकन, रूसो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्लेटो। प्लेटो के अनुसार काव्य के प्रयोजन हैं सत्य का उद्घाटन, मानव कल्याण, राष्ट्रोत्थान, उक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उक्त सभी, ऑप्शन डी। प्लेटो का काव्य संबंधी चिंतन दूषित है क्योंकि केवल उपयोगितावाद को महत्व देना पशु धर्म है। कवि का महत्व वह मोची से भी कम मानता है। कविता को नैतिकता और सदाचार की कसौटी पर परखता है। यह सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यह सभी। इनमें से प्लेटो ने काव्य के संबंध में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अनुकरण सिद्धांत, विचार सिद्धांत, अभिव्यंजना सिद्धांत या काव्य भाषा सिद्धांत? इसका सही उत्तर होगा अनुकरण सिद्धांत, ऑप्शन ए। अरस्तू के गुरु का क्या नाम था? अरिस्टोटल, प्लेटो, क्रोचे, दंडायन। इसका सही उत्तर होगा प्लेटो, ऑप्शन बी। अरस्तू का समय है 374 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व, 370 से 320 ईस्वी पूर्व, 380 से 332 ईस्वी पूर्व, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 374 से 322 ईस्वी पूर्व। कौन सी रचना अरस्तू की है? पोएटिक्स, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, यह सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। इनमें से अरस्तू ने कौन से काव्य सिद्धांत दिए? अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क और ख दोनों, यानी कि अनुकरण सिद्धांत भी और विरेचन सिद्धांत भी। अरस्तू के अनुसार अनुकरण का अर्थ है जीवन का अनुकरण। कला प्रकृति की अनुकृति है, हूबहू नकल ही अनुकरण है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कला प्रकृति की अनुकृति है, ऑप्शन बी। अनुकरण का अर्थ है सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान। यह व्याख्या अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत की किसने की है? प्रोफेसर मरे, प्रोफेसर बूचर, बेकन या ड्राइडन? इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी प्रोफेसर बूचर। अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सर्जना है, यह विचार किसका है? प्रोफेसर बूचर का, प्रोफेसर मरे का, ड्राइडन का, क्रोचे का? इसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर मरे का, ऑप्शन बी। इनमें से अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का तथ्य कौन सा नहीं है? कविता जगत की अनुकृति है, अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, कविता सत्य से 4 गुना दूर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कविता सत्य से 4 गुना दूर है। अगला प्रश्न, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो से भिन्न है क्योंकि कविता को वह नैतिक मानदंडों पर नहीं तोलता, काव्य कला को वह सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला मानता है। अरस्तु ने काव्य की व्याख्या दर्शन और राजनीति के चश्मे से नहीं की, यह सभी। इसका सही उत्तर होगा ये सभी, ऑप्शन डी। विरेचन सिद्धांत का जन्मदाता है क्रोचे, प्लेटो, अरस्तु या रिचर्ड्स? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरस्तु। विरेचन शब्द का संबंध है मिमेसिस से, कैथारसिस से, सत्यम शिवम सुंदरम से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कैथारसिस से, ऑप्शन बी। यूनानी में कैथारसिस का जो अर्थ होता है वो होता है विरेचन। अगला प्रश्न, शारीरिक विकारों को जिस प्रकार रेचक औषधियों से बाहर निकाल दिया जाता है उसी प्रकार करुणा और त्रासदायक भावों का निष्कासन ट्रेजेडी के द्वारा किया जाता है। यह मत किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? विरेचन सिद्धांत, दुखांत नाटक मीमांसा, ए और बी दोनों, या अनुकरण सिद्धांत? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी विरेचन सिद्धांत और दुखांत नाटक मीमांसा। ट्रेजेडी का कर्तव्य कर्म केवल करुणा त्रास के लिए माध्यम प्रस्तुत करना नहीं अपितु एक सुनिश्चित कलात्मक परितोष प्राप्त करना है। ये मत है अरस्तु का, प्लेटो का, प्रोफेसर बूचर का या लेसिम का? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर बूचर का। कॉलरिज का समय है 1722 से 1834 ईस्वी, 1835 से 19 ईस्वी, 1900 से 1965 ईस्वी या 1965 ईस्वी के बाद? इसका सही उत्तर होगा 1722 से 1834 ईस्वी, ऑप्शन ए। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी कृति है? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, रिचर्ड्स या इलियट? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कॉलरिज। कल्पना सिद्धांत के जनक हैं वर्ड्सवर्थ, इलियट, कॉलरिज या रिचर्ड्स? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कॉलरिज। मूल्य सिद्धांत किस पाश्चात्य आलोचक का है? रिचर्ड्स, कॉलरिज, लोजाइनस, प्लेटो? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रिचर्ड्स। कवि हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी एवं सजीव बनता है कल्पना से, भाषा से, भावावेग से या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कल्पना से। हृदय और बुद्धि अंतर जगत बहिर्जगत का समन्वय करती है, भाषा, कल्पना, भावावेग या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कल्पना। मूल्य एवं संप्रेषण सिद्धांत है रिचर्ड्स, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ या इलियट? इसका सही उत्तर होगा रिचर्ड्स। काव्य रचना एक मानवीय प्रक्रिया है, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल, कॉलरिज, रिचर्ड्स या लोजाइनस का? इसका सही उत्तर होगा रिचर्ड्स, ऑप्शन सी। संप्रेषणीयता का सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र में किसने दिया? अरस्तु, प्लेटो, लोजाइनस या रिचर्ड्स? इसका सही उत्तर होगा रिचर्ड्स, ऑप्शन डी। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक ग्रंथ के लेखक हैं इलियट, रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ या बेकन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रिचर्ड्स। रिचर्ड्स का जीवन काल है 1895 से 1980, 1896 से 1980, 1893 से 1979 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1893 से 1979। अगला प्रश्न, कला का मूल्य सिद्धांत के जन्मदाता हैं प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे या रिचर्ड्स? इसका सही उत्तर होगा
रिचर्ड्स, ऑप्शन डी। भाषा का प्रयोग भाव की प्रेरणा से होता है, यह विचार है रामचंद्र शुक्ल, क्रोचे, रिचर्ड्स या इलियट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रिचर्ड्स। आदिम आवेगों की सत्ता को किसने स्वीकार किया? वर्ड्सवर्थ ने, रिचर्ड्स ने, कीट्स ने या इलियट ने? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रिचर्ड्स ने। भाषा में लहजा यानी कि टोन का विशेष महत्व है, जिसका आधार संबंध ना होकर भावदशा है। यह कथन है रिचर्ड्स, अरस्तु, प्लेटो या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा रिचर्ड्स, ऑप्शन ए। रिचर्ड्स ने भाषा का कौन सा भेद नहीं माना है? भाव, लहजा, अभिप्राय या लक्षणा? इसका सही उत्तर होगा भाव, ऑप्शन ए। नई समीक्षा के जन्मदाता हैं लैंगर बंधु, इलियट, लोजाइनस या क्रोचे? इसका सही उत्तर होगा लैंगर बंधु, ऑप्शन ए। साहित्य मूल्यों के आधार पर काव्य का मूल्यांकन करने के विरोध में जो समीक्षा पद्धति सामने आई उसे क्या नाम दिया गया? अभिव्यंजना, स्वयं प्रकाश ज्ञान, नई समीक्षा या औदात्य? इसका सही उत्तर है नई समीक्षा, ऑप्शन सी। रिचर्ड्स के संप्रेक्षण सिद्धांत की तुलना किस भारतीय सिद्धांत से की गई है? रस सिद्धांत, साधारणीकरण, वक्रोक्ति सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत? इसका सही उत्तर होगा साधारणीकरण, ऑप्शन बी। नई समीक्षा को व्यवस्थित करने का श्रेय है लैंगर, स्पिनगार, जॉन क्रोनेंसम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जॉन क्रोरेंसम। कौन कला को नैतिक मूल्यों से मुक्त मानता है? लोजाइनस, रिचर्ड्स, क्रोचे या ड्राइडन? इसका सही उत्तर होगा क्रोचे, ऑप्शन सी। अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है औदात्य, नई समीक्षा, अभिव्यंजना या संवेदना? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, औदात्य। इमोशन और एटीट्यूड के बीच का संबंध वही है जो संचारी और स्थायी भाव का है। ये मत है नगेंद्र का, लोजाइनस का, रिचर्ड्स का या रामचंद्र शुक्ल का? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रिचर्ड्स का। शब्दों के अर्थबोध एवं बिंब ग्रहण से हमें काव्यार्थ का बोध होता है, यह मानना है वर्ड्सवर्थ, स्पिनगान, रिचर्ड्स या क्रोचे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रिचर्ड्स। गद्य पद्य की भाषा में एक रूपता नहीं होती, किसका मत है? अरस्तु, प्लेटो, कॉलरिज या वर्ड्सवर्थ? इसका सही उत्तर होगा कॉलरिज, ऑप्शन सी। नई समीक्षा के प्रमुख समीक्षक हैं जॉन क्रोरेंसन, एलन टेट, ब्लैकियर या ये सभी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नई समीक्षा के जो प्रमुख समीक्षक हैं उसमें जॉन क्रोरेंसन भी है, एलन टेट भी है, ब्लैकियर भी है, क्लिंथ ब्रुक्स है और एम्पसन है। अगला प्रश्न, रचना के काव्यार्थ को विश्लेषित किया जाता है रूसी रूपवाद में, नई समीक्षा में, औदात्य में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नई समीक्षा में। अगला प्रश्न, दुखांत नाटक की मीमांसा अरस्तु के किस सिद्धांत से होती है? अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क और ख दोनों। यानी जो दुखांत नाटक की मीमांसा है वो अनुकरण सिद्धांत से भी होती है और विरेचन सिद्धांत से भी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा।